हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल सोल डिफेंस। देखिए, आज का अपडेट फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे डाउट आ रहे थे जब से उनको बार कोड का मैसेज आया है और उन्होंने अपना डैशबोर्ड लॉगिन किया है। तब से उनके सामने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। वही सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपके सामने लिख दी है पॉइंट्स के हिसाब से। तो इनको आज मैं आप पूरी वन शॉट वीडियो में आपको पूरा अच्छे से समझाने वाला हूँ। क्या सच्चाई है, क्यों चेंज किया गया है, मैसेज क्यों नहीं आया, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊँगा। तो बस आप वीडियो के साथ बने रहे। अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाएगा। और अगर आपने हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फ्री रिसिप्ट में अलग और डैशबोर्ड पर अलग सब्जेक्ट क्यों शो हो रहे हैं, और सेकंड, सब्जेक्ट चेंज कहाँ से होगा। देखिए, मैं इन दोनों को एक ही पॉइंट में मैं क्लियर कर दूंगा। मैं आपको सीधे बताऊंगा कि हाँ, ये सब्जेक्ट आपके क्यों चेंज करे गए हैं। क्या ये सोल की तरफ से ही कुछ है या फिर उन्होंने कुछ सोच के चेंज किया है। चलिए फिर आपको आगे बताते हैं। देखिए, जो आपके फ्री रिसिप्ट में सब्जेक्ट थे, यानी जब आपने एडमिशन कराया था, जो आपने सेलेक्ट करे थे सब्जेक्ट, वो आपके चेंज करके अब डैशबोर्ड में कुछ अलग ही दिखा रहा है। ऐसा क्यों है? देखिए, आपको समझना होगा अपनी टेंटेटिव डेट शीट। जो आपकी टेंटेटिव डेट शीट थी, उसमें एक ही दिन में दो दो एग्जाम दिखा रहे थे, किसी के तीन दिखा रहे थे, किसी के एक ही टाइमिंग पे दिखा रहे थे। उन सभी को सही करने के लिए सोल ने ये कदम उठाया है। उन्होंने अपनी तरफ से ही ऑटोमेटिक आपको सब्जेक्ट दिए हैं। जो आपने चूज़ किया था वो भी मिले होंगे, या उनको चेंज करके कुछ अलग भी दे दिए होंगे। ये तो बात आपको समझ में आ गई कि जो आपको सब्जेक्ट शो हो रहे हैं डैशबोर्ड पे, अब आपको उसी को एग्ज़ाम देना होगा। अब आपको फ्री रिसिप्ट वाले सब्जेक्ट नहीं देखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपके डैशबोर्ड में 7 सब्जेक्ट होंगे, उन्हीं सब्जेक्ट के आपको एग्ज़ाम देने होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्च में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये कन्फर्म है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि पहले थोड़े कम एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद 4-5 ऐसे एग्ज़ाम होंगे। 7 के एग्ज़ाम एक साथ ही होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये तो बात आपको समझ में आ गई। अब आपको जो सब्जेक्ट मिले हैं, क्या वही आपको पढ़ने पड़ेंगे या उन्हें चेंज करा सकते हैं? सेकंड पॉइंट बात है। देखिए, जो आपको सब्जेक्ट मिले हैं वो अब सोल की तरफ से कंफर्म कर दिए गए हैं। अब आप उन्हें बिल्कुल चेंज नहीं करा सकते, और ना ही फालतू के चक्कर में पड़िएगा कि इस कैंपस चले जाएं, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा। उससे अच्छा आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए। जो भी आपको मिला है, जो भी आपका सब्जेक्ट चेंज हुआ है, वो आप सोल की तरफ से ऑटोमेटिक चेंज किया गया है, क्योंकि टेंटेटिव डेट शीट के हिसाब से उन्हें सेट करना था, ताकि बच्चों को पेपर में दिक्कत ना आए। एक दिन में दो एग्जाम कैसे देंगे, एक टाइमिंग पे दो एग्जाम कैसे देंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहला दूसरा पॉइंट क्लियर। आपके सब्जेक्ट अब चेंज नहीं हो सकते। जो आपको सब्जेक्ट मिले वही आपको पढ़ना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं तीसरे डाउट पे। एक सब्जेक्ट गायब, 7 में से 6 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, मतलब जो आपका चौथा सब्जेक्ट है वो गायब हो गया। चलिए मैं आपको सीधे दिखाई देता हूँ। ये देखिए, व्हाट्सएप के ग्रुप से ही स्टूडेंट्स ने शेयर किया था हमारे साथ कि सर देखिए, हमारा 1 2 3 उसके बाद 4 गायब कर दिया गया और सीधा 5 6 7 शो हो रहा है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है? देखिए, पेपर 1 कोर कोर्स, कोर कोर्स, कोर कोर्स, इसे आप बिल्कुल चेंज नहीं करा सकते। ये फिक्स होते हैं, एडमिशन के टाइम ये फिक्स होते हैं, यही चूज़ करने होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात रही पेपर 4 जो है वो गायब क्यों हो गया है। देखिए, आपका AEC सब्जेक्ट, एस SEC सब्जेक्ट और वैल्यू एडिट कोर्सेज, मतलब आपका जो जनरल इलेक्टिव कोर्स है वो उसका सब्जेक्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अब बात रही वो शो क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, टेक्निकल ग्लिच है। अभी अभी आपका डैशबोर्ड ओपन किया गया है, जो भी न्यू एडमिशन के स्टूडेंट्स हैं, तो इसको अपडेट होने में टाइम लगेगा। इसमें आपको काफ़ी सारे ग्लिचेस दिखाई देंगे जिसमें आपके कुछ शो नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये अपडेट हो जाएगा, एक हफ्ते का आप वेट कीजिए, ये सब कुछ अपडेट हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपका 4 सब्जेक्ट भी शो हो जाएगा, क्योंकि उनको टेंटेटिव डेट शीट के हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ करने में दिक्कत आ रही होगी, इसलिए अभी तक यहाँ अपडेट नहीं किया गया। तो आप 2 से 3 दिन बाद देखिएगा, यहाँ पे आपको अपना पेपर 4 दिख जाएगा, जो कि आपका होगा जी जनरल इलेक्टिव कोर्स। और यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट भी दिख जाएगा कि आपको किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। ये आपको समझ में आ गया तीसरा पॉइंट। अब आते हैं एक पॉइंट मैं शायद लिखना भूल गया, जिनका फ्री रिसिप्ट में और आईडी कार्ड में आपकी फ़ोटो शो नहीं हो रही है, और आप वहाँ से फ्री रिसिप्ट डाउनलोड कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ब्लैंक आ रही है। देखिए, जैसा कि मैंने थर्ड पॉइंट में बताया, ये अभी अभी आपके लिए ओपन किया गया है। बाकी ये पिछले वाले स्टूडेंट्स के लिए था, हमेशा के लिए। और अभी आपके लिए एकदम ओपन किया गया, कि आपको कहा गया था कि आपके लिए न्यू पोर्टल लाया जाएगा। इतना सारा एक साथ ट्रैफिक आने की वजह से इसमें टेक्निकल ग्लिचेस आपको देखने मिलेंगे, एक हफ्ते 2 हफ्ते। इसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा फैब तक। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका कोई इशू नहीं है, फ्री रिसिप्ट आपके पास पहले से ही है, तो उसको क्या दिक्कत है। अब आपका आईडी कार्ड है, उसमें आपका अगर बार कोड और रोल नंबर शो हो रहा है तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें प्रोफाइल फ़ोटो, जो आपकी आईडी कार्ड है उसमें फ़ोटो शो नहीं हो रही होगी, ये पिछले साल भी नहीं हुई थी। इसको 1-2 महीने में रिजॉल्व कर देते हैं, तो इसका कोई टेंशन नहीं है। इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, एग्जाम में क्लासेस में कहीं दिक्कत नहीं आएगी अगर आपका ये शो नहीं हो रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
फ्री शिफ्ट आपके पास पुरानी वाली है तो उसी से आपकी बुक्स मिलेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब आते हैं चौथे डाउट पे। चौथे क्या पांचवें डाउट, एक डाउट मैंने भी मिस कर दिया था, वो मैंने आपको बोल के बता दिया है। अब जो स्टूडेंट्स आवाज़ सुन के पूरी वीडियो देख रहे होंगे उन्हीं का ही फायदा होने वाला है। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कमेंट्स में ओके सर जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ आपने पूरी वीडियो देखी है और आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही है। अब आते हैं मैसेज बारकोड का नहीं आया है। देखिए जिन स्टूडेंट्स के पास मैसेज नहीं आया है बारकोड का, या तो उनका क्या इशू होगा, उन्होंने का जो मोबाइल नंबर है घर वालों का होगा, या फिर स्विच ऑफ होगा, या फिर उसमें कोई रिचार्ज नहीं होगा। अगर उसमें रिचार्ज नहीं है तो भी मैसेज रिसीव नहीं होगा। अब बात है जिनको मैसेज नहीं आया, ये तो बात सर हमें पता है, अब हमें बारकोड कैसे मिलेगा ये चीज़ बताइए। देखिए इसके दो सॉल्यूशन है। एक तो आप सोल की वेबसाइट पर जाएंगे जहाँ पे आपको एक हेल्प डेस्क नंबर मिल जाएगा, मैं आपको सीधे दिखाता हूँ। देखिए सोल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे देखिए यहाँ पे वर्चुअल ऑनलाइन हेल्प डेस्क फॉर यूजी पीजी एडमिशन 2022 थे। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके अपने कोर्स के हिसाब से ये आपको दिखा देगा कि कौन सी मेल आईडी है, जिस मेल आईडी पे आपको क्या लिखना होगा। देखिए सबसे पहले आपको अपना लिखना होगा कोर्स, उसके बाद आपको लिखना होगा अपना रोल नंबर, और उसके बाद आपको लिखना होगा जो भी आपका इशू है अपने नेम के साथ, कि सर मेरा अभी तक मुझे बार कोड रिसीव नहीं हुआ है, क्या आप मुझे मेल पे मेरा बार कोड मुझे भेज सकते हैं, या फिर मुझे मेल पे यहीं पे भेज दीजिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अपने कोर्स के हिसाब से भेजिएगा, जो भी आपका कोर्स है बीए प्रोग्राम बीकॉम जो भी आपको रिसीव नहीं हुआ है। ये नंबर इस पर डायल करके भी पूछ लीजिएगा अगर आप कैंपस नहीं जा सकते हैं। तो ये तो तब होगा जब आपको 2 दिन वेट करना होगा, और ये आपको ऑनलाइन वगैरह सब जगह डाल देना है कि सर मुझे अभी तक मेरा वो नहीं मिला है तो आप मुझे भेज दीजिए। ये तो बात आपको समझ में आ गई। अब बात रही आपको तब भी आपको मैसेज नहीं आता है बारकोड का, तो फिर क्या करना होगा। देखिए फिर आपको जाना पड़ेगा कैंपस, जो भी आपके 2 कैंपस है साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस। 26 जनवरी तक रुक जाइए, उसके बाद आप आराम से कैंपस जाइएगा, तो वहाँ पे आपका इश्यूज रिजॉल्व कर दिया जाएगा। जैसे आप अपनी सोल रोल नंबर की आईडी देंगे उन्हें, वो आपको बारकोड जनरेट करके दे देंगे। फिर आप अपना डैशबोर्ड भी लॉगिन कर सकते हैं और आपके जो भी सब्जेक्ट है वो आप देख सकते हैं। ये तो बात आपको समझ में आ गई। तो अब मैसेज नहीं आया तो कहाँ जाए, इसके ऊपर भी बता दिया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और कमेंट्स में ओके सर जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि स्टूडेंट्स ने पूरी वीडियो देखी है और उनके लिए यूज़फुल रही है। चलो फिर वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।